कुर्ला की सरिता ने किया आत्महत्या, परिवार में छाया मातम। मेरी बेटी इतनी स्ट्रांग थी ना, उन लोगों को समझाती थी कि मैं नहीं गलत काम करने का। लेकिन मेरी बेटी को उन्होंने इतना प्रेशर किया ना वो सोच ये करने के लिए कि मैं सोच भी नहीं सकती। क्या मैं बोल सकती, मेरा दिल नहीं हो रहा मैं क्या क्या बोलूं वो लोग की तरफ से कि वो लोग इतना टॉर्चर करते थे, इतना मारपीट करते थे कि मैं क्या बताऊं मैं आपको। आज मेरी बेटी ने मजबूर है मैं इतना बड़ा कदम उठाई। अच्छा, अभी भी कभी नहीं कर सकती थी मेरी बेटी, ऐसा कभी नहीं कर सकती थी। मेरी बेटी गई, मेरे दिल को मालूम है कि मेरे पर क्या बीती। मैं किसको मेरे दिल का बताऊं, किसके पास में जाके रोके मदद मांगू, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आज 3 दिन से मेरी मेरी भी जवान बेटी गई। मेरे मतलब मैंने कितना मेहनत से उसको इतना बड़ा करी। मैं नहीं इतना बोल सकती हूँ कि मेरी बेटी पे क्या गुजरी होगी, कितना उसने इतना प्रेशर टॉर्चर किया है उस लोग ने। ठोक रही थी दरवाजा, ठोक रही थी तो नहीं खुला। हाँ। बहुत ठोक रही थी, फिर सब बिल्डिंग वाले जमा हुए ना। हाँ। तो फिर अंदर हाथ डाल के कड़ी खोले हम लोग ने। हाँ। फिर इधर से देख रहे तो ये भी नहीं खुल रहा दरवाजा। हाँ। तो फिर उधर से देखी खिड़की से, तो फिर देखी तो इधर लटकी थी वो। बोली बहुत मारते थे, बोले वो लोग मुझे गाली गलौज सब करते थे बोले। वो बहुत मारता था आदमी उसका, ऐसा उसने मुझे बताई थी। तो कभी कंप्लेंट वगैरह आपने उसे कहा कि कंप्लेंट नहीं कर उसने दे या कंप्लेंट की छोड़ थी दे, ना। ऐसा कुछ? नहीं कंप्लेंट की उसने। अच्छा। उसने उस जिधर रहती थी कल्याण में उधर भी कंप्लेंट की, और मुक्ति इसमें भी कंप्लेंट की, और नेहरू नगर में भी कंप्लेंट की थी कुर्ला। अच्छा। हम्म। तो सरिता की शादी के पहले कुछ अफेयर वगैरह था उस लड़के जिसमें आप लोगों ने शादी कराए थे, कुछ ऐसा था? नहीं उसकी तो लव मैरिज हुई ना। लव मैरिज हुई? अच्छा। हाँ, वो शादी के 6 महीने बाद इधर आई वो, नहीं तो अच्छा। कुछ कांटेक्ट नहीं था। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन सैयद, आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। 18 दिसंबर 2025 दोपहर 2 और 3 बजे के दरमियान में इस घर में छठी बिल्डिंग रूम और बिल्डिंग नंबर 1 रूम नंबर 212, इस घर में अचानक से 3 बजे के आसपास इस तरीके से मातम छा जाता है कि सामने आप जो पंखा देख रहे हैं, इस पंखे पे लटकी हुई जब सरिता की लाश मिलती है। बताया ये जा रहा है कि सरिता की कुछ 5 महीने पहले ही शादी हुई थी और उसके बाद में आज इस तरीके की आत्महत्या के बाद में अब सवाल ये है कि सरिता ने आत्महत्या किस लिए किया। हालांकि सरिता ने कुछ पत्र भी लिखा था जिसके उसमें साफ तौर पे ये स्पष्ट हो पाया है कि सरिता काफी प्रताड़ित की जा रही थी ससुराल द्वारा। इसके बाद में सरिता ने आखिरकार इस तरीके का कदम उठाया है। सरिता के परिवार वाले हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि जो उनकी जवान बेटी है उसने सुसाइड कर लिया है कि किस तरीके से क्या कुछ माहौल था उस टाइम पे। क्या नाम है आपका? आप सरिता की क्या लगती है बताइए? बहन, बड़ी बहन। बड़ी बहन। अच्छा, आपने 18 तारीख 3 बजे के आसपास क्या कुछ देखा? आप घर में आए, कैसे आपको क्या कुछ पता चला? नहीं ठोक रही थी दरवाजा, ठोक रही थी तो नहीं खुला। हाँ। बहुत ठोक रही थी, फिर सब बिल्डिंग वाले जमा हुए ना। हाँ। तो फिर अंदर हाथ डाल के कड़ी खोले हम लोग ने। हाँ। फिर इधर से देख रहे तो ये भी नहीं खुल रहा दरवाजा। हाँ। तो फिर उधर से देखी खिड़की से, तो फिर देखी तो इधर लटकी थी वो। मतलब कैसे लटकी? मतलब किस चीज से उसने अपने आप को हैंग? टाकी के ऊपर टाकी थी, हाँ। और साइड में वो साड़ी में लपेट के इधर ऐसा खड़ी थी ऐसे। फोटो अच्छी ना तुमच्याकडे? अच्छा, सरिता को क्या कुछ ऐसी दिक्कतें थी? आपसे कभी हाँ, उसने उसने साझा किया? हाँ, आपने इस बारे में क्या कुछ एक्शन लिया था? वो बोली बताइए। बहुत मारते थे, बोले वो लोग मुझे गाली गलौज सब करते थे बोले। वो बहुत मारता था आदमी उसका, ऐसा उसने मुझे बताई थी। तो कभी कंप्लेंट वगैरह आपने उसे कहा कि कंप्लेंट नहीं कर उसने दे या कंप्लेंट की छोड़ थी दे, ना। ऐसा कुछ? नहीं कंप्लेंट की उसने। अच्छा। उसने उस जिधर रहती थी कल्याण में उधर भी कंप्लेंट की, और मुक्ति इसमें भी कंप्लेंट की, और नेहरू नगर में भी कंप्लेंट की थी कुर्ला। अच्छा। हम्म। तो सरिता की शादी के पहले कुछ अफेयर वगैरह था उस लड़के जिसमें आप लोगों ने शादी कराए थे, कुछ ऐसा था? नहीं उसकी तो लव मैरिज हुई ना। लव मैरिज हुई? अच्छा। हाँ, वो शादी के 6 महीने बाद इधर आई वो, नहीं तो अच्छा। कुछ कांटेक्ट नहीं था। तो 6 जब आप लोग के पास आई वो, यानी सुसाइड के 8 दिन पहले आपके पास आई वो, हाँ 8 दिनों में इन्होंने आपको क्या कुछ बताया कि 6 महीने में उसके बाद क्या कुछ हुआ? हाँ, वही तो बोल रही हूँ ना, वो मारता था उसको, रोज शक पकड़ता था, अच्छा। ऐसा करता था। बहुत गंदा गंदा गाली क्या क्या बोलता था उसको। जब इधर आई हो तभी भी वो फोन पे उसको गंदा गंदा बोलने का, उसको गंदे गंदे मैसेज करने का, ऐसी है वैसी है, ऐसा बोलता था वो। तो फिर शादी क्यों किया फिर उसने? क्या मालूम है उसको नहीं। सरिता की जो मम्मी है वो भी हमारे साथ में मौजूद है, क्योंकि एक माँ के अलावा बच्चों का दर्द कोई और नहीं जान सकता है। क्योंकि सरिता को 26 साल पाल पोस के बड़े किया उसकी माँ ने,
महज 9 महीने में इस तरीके का ऐसा क्या कुछ हुआ कि सरिता ने ऐसा कदम उठाया? क्या लगता है माँ जी आपको कि आपकी एक जवान बेटी ने इस तरीके का एक आत्महत्या कर ली? क्या कुछ लगता है आपको? मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। मेरी बेटी इतनी स्ट्रांग थी ना, और लोगों को समझाती थी कि मैं नहीं गलत काम करने का। लेकिन मेरी बेटी को उन्होंने इतना प्रेशर किए ना वो सोच ये करने के लिए कि मैं सोच भी नहीं सकती। क्या मैं बोल सकती, मेरा दिल नहीं हो रहा मैं क्या क्या बोलूं वो लोग की तरफ से, कि वो लोग इतना टॉर्चर करते थे, इतना मारपीट करते थे कि मैं क्या बताऊं मैं आपको। आज मेरी बेटी ने मजबूर है मैं इतना बड़ा कदम उठाई। अच्छा अभी भी कभी नहीं कर सकती थी मेरी बेटी ऐसा, कभी नहीं कर सकती थी। अच्छा अभी भी आप लोग को यकीन हो रहा है कि सरिता इस दुनिया में अब नहीं रही इस तरीके का? तो मैं क्या बोलूं, मेरी बेटी गई, मेरे दिल को मालूम है कि मेरे पर क्या बीती, मैं किसको मेरे दिल का बताऊं, किसके पास में जाके रो के मदद मांगू, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आज 3 दिन से मेरी मेरी भी जवान बेटी गई, मेरे मतलब मैंने कितना महीने से उसको इतना बड़ा करी, मैं नहीं इतना बोल सकती हूँ कि मेरी बेटी पे क्या गुजरी होगी, कितना उसने इतना प्रेशर टॉर्चर किया है उस लोग ने, मैं नहीं समझा सकती। इतना वो लोग ने इतना उसको मारे पीटे। मैं बोलती मुझे इंसाफ चाहिए, बस मेरी बेटी को इंसाफ देने में आप सब लोग मदद करो। अच्छा, आप सरिता के भाई हो, भाई और बहन का एक अलग ही रिश्ता रहता है, तो सरिता ने कभी आपसे इस बारे में कुछ साझा किया क्या, कुछ बताया क्या? नहीं, उसने कभी मुझे तो बताया नहीं। लेकिन जब वो 8 दिन पहले आई थी तब वो मतलब एक बार दिखी थी मुझे, यहाँ पर घर पर मिली थी मुझसे। लेकिन मुझसे कोई बात नहीं की क्योंकि उसने लव मैरिज की थी। वो मतलब मतलब मुझे और मेरी मम्मी को कैसे फेस करती फैमिली को। उसका जब उसकी शादी, उसके 3 महीने पहले उसका अफेयर था उसके हस्बैंड के साथ। और फिर 3 महीने बाद उसने शादी की, अपने पसंद से शादी की उसने। और फिर अचानक से ये पता चला कि 6 महीने बाद हमें ये पता चला कि उसने सुसाइड कर ली। और जब हम लोग यहाँ आए तो देखा तो वो पंखे से लटकी हुई थी। फिर उसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, हम सबका स्टेटमेंट लिया है। तो अभी उसका पोस्टमार्टम होके उसका भी अंतिम संस्कार भी हो चुका है। अभी हम बस इतना चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द न्याय मिले, और जिस जो हमारे बहन के ऊपर बीते वो और किसी बहन के ऊपर ना बीते। जो सरिता के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। हम लोग बस यही चाहते हैं। बाजी एक सवाल ये रहेगा आपसे, सरिता ने खुद से शादी कर दी, क्या सरिता शर्मिंदा थी इसके लिए आप लोग से ये सब कुछ नहीं बता पाई, 6 महीने तक का खामोश थी? इसी वजह से मेरी बेटी ने खुद मर्जी से शादी करी, इसलिए हम लोग से वो बात नहीं करती थी कि किस मुंह से मेरी मम्मी से बात करूं मैं। इसलिए उसने हम लोग से कांटेक्ट छोड़ी थी, मतलब बात नहीं करती थी। उसको ऐसा फील हो रहा था मैंने गलती करी इतनी बड़ी, तो मेरी मम्मी को मैं सब बताऊंगी तो मेरी मम्मी पे क्या बीतेगी, मेरी मम्मी क्या सोचेगी मेरे बारे। इस वजह से वो हम लोग से बातें नहीं करती थी, और न अपने ससुराली वाले से बातें मतलब हम लोग से शेयर करती कि मेरे को इतना टॉर्चर, इतना क्या क्या। वो मुझे उस दिन वो मेरी लड़की ने, मेरी बेटी ने बताई, बड़ी वाली ने, कि उसके साथ इतना टॉर्चर, इतना क्या क्या, वो लेटर वरे सब हम लोग ने देखे। जब हम लोग को पता लगा कि उसके साथ 6 महीने तक उसके साथ क्या क्या नहीं हुआ होगा, वो मैं महसूस कर सकती कि मैं माँ हूँ। एक माँ के सिवा कोई माँ, मतलब कोई औरत नहीं ये कर सकती, महसूस कर सकती बेटी पे क्या बीती होगी मेरी, कि मेरी बेटी ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाई। वो दूसरों को समझाने वाली और दूसरों को मदद करने वाली, आज उसने ऐसा कदम उठाई। मुझे यकीन भी नहीं आ रहा कि मेरी बेटी ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाई, क्योंकि मेरी बेटी इतनी समझदार थी कि लोगों को ना कुछ समझदार बताती थी कि मत करो गलती वगैरह ऐसा, लेकिन वो खुद ऐसा कर ही नहीं सकती थी। लेकिन क्यों करी पता नहीं। इतना टॉर्चर होने के बाद उस दिन भी उसके हस्बैंड का इतना फोन आया, ड्यूटी पे गई थी, जॉब पर गई थी अपने, तो उसको फोन आया और फोन पे बातें करते करते घर तक आई रोते रोते। उसको क्या लगा पता नहीं, उसने अपना खुद ही कदम उठाई। ठीक। तो जो सरिता है उसने कुछ दिन पहले ही ये एक लेटर लिखा था, यानी 15 तारीख को सुसाइड के 3 दिन पहले उसने ये पत्र लिखकर बताया था कि किस तरीके से ससुराल द्वारा इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। सरिता की जो प्रेम कथा थी महज 9 महीने में ही इसका अंत हो गया, क्योंकि सरिता ने यहाँ से लटक कर जिस तरीके से एक आत्महत्या कर लिया, मगर परिवार का ये कहना है कि ये आत्महत्या नहीं, एक प्रेशराइज मर्डर किया गया है। अब पुलिस इस पूरे तमाम एंगल से जांच कर रही है। कैमरा पर्सन लारिफ के जैन से